जी स्टूडेंट्स, तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स को जो हम रोज़मर्रा की बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो हम करते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, सब में जो है ना हमसे गलती होती रहती है लेकिन हमें पता नहीं लग जाता। आज मैं चंद ऐसे ही जुमले लेकर आया हूँ जिसमें बहुत छोटी सी मिस्टेक्स हैं। अगर आप सबसे पहले इन जुमलों को देखें, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि चंद ऐसे मिस्टेक्स जो हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं लग जाता। ग्रामेटिकली हम मिस्टेक कर जाते हैं लेकिन हमें उनका पता नहीं लग जाता। तो आज ऐसी ही चंद जुमले हैं ये हमारे पास जो मैं आपको अभी समझाता हूं और फिर इंशाल्लाह आपको इन द फ्यूचर आपको इनके बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो ग्रामर में हो, चाहे वो स्पीकिंग में हो। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके वो सारे टेंशन, आपका वो सारा ट्रबल जो है वो दूर हो जाएगा। को भी देख लेते हैं और बारी बारी इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो भी हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं या जो डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स जो करते हैं। तो सबसे पहले इन जुमलों को जरा गौर से देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो है ही इज गुड इन इंग्लिश। दोबारा से इस जुमले को देखते हैं कि ही इज गुड इन इंग्लिश। अगर इस जुमले को गौर से देखा जाए तो इसमें से कोई मिस्टेक हमें नजर नहीं आती। इसके अलावा और भी जुमले हैं हमारे पास। सबसे पहले इनको जरा देखते हैं, उसके बाद इनमें जो मिस्टेक्स हैं मैं वो पॉइंट आउट कर देता हूं आपके लिए। तो दूसरा जो सेंटेंस है हमारे पास वो है ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। इसका ट्रांसलेशन कुछ यूं होगा कि वो इंग्लिश का उस्ताद है। वो इंग्लिश का उस्ताद है, मतलब वो इंग्लिश पढ़ाता है। तो टेक्निकली इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, माने के लिहाज से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ग्रामर के रूल से देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम है। वो भी मैं आपको पॉइंट आउट करके देता हूं। इसके अलावा हमारे पास थर्ड सेंटेंस जो है वो है ही इज राइटिंग विद इंक पेन। एक बार फिर से जुमले को देखते हैं, ही इज राइटिंग विद इंक पेन। इस जुमले की अगर ट्रांसलेशन ले ली जाए तो ट्रांसलेशन कुछ यूं होगी कि वो पेन स्याही के पेन से लिखाई कर रहा है, वो स्याही के पेन से लिख रहा है। तो इस जुमले में भी मुझे कोई मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम इस तरह नजर नहीं आता, लेकिन असल में इसमें प्रॉब्लम है, इसमें मिस्टेक है। इसके अलावा फोर्थ सेंटेंस पे हम आते हैं। तो हमारे पास फोर्थ सेंटेंस जो है वो है असलम मैरिड टू शाजिया। इस जुमले को अगर देखा जाए तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। लास्ट सेंटेंस जो है इस टॉपिक का वो है आई एम बोरिंग। तो टेक्निकली ये सारे जुमले जो हैं इनमें से कोई भी मिस्टेक, जो बड़ा सा मिस्टेक या जो ऑब्वियस मिस्टेक है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इनमें से मिस्टेक हैं। तो वो मिस्टेक अब मैं आपको अब मैं आपको इन जुमलों में, इन सेंटेंसेस में जो मिस्टेक्स हैं, जो रियल मिस्टेक्स हैं, इनमें ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स हैं, अब हम उनको पॉइंट आउट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है ही इज गुड इन इंग्लिश। इसका तर्जुमा मैंने आपको पहले बताया कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, वो इंग्लिश बहुत अच्छी तरह बोल लेता है, वो इंग्लिश बहुत अच्छी तरह कर लेता है। तो इसमें से जो मिस्टेक है वो ये है कि ही इज गुड इन इंग्लिश। यहाँ पर हम जो प्रीपोजिशन है इन, इसको नहीं लगा सकते, बल्कि इन की जगह पर यहाँ पर हम लगाएंगे अट। हम ये नहीं कह सकते कि ही इज गुड इन इंग्लिश और फिर क्या कहेंगे, इन की जगह पर हमने यहां पर क्या लगाया, एट लगाया, और जुमला हमारे पास ये बन गया कि ही इज गुड एट इंग्लिश। अब ये जो मिस्टेक है वो दूर हो गई। तो ये ग्रामेटिकली ये मिस्टेक जो थी वो हमारी क्लियर हो गई। इसके अलावा हमारे पास दूसरा सेंटेंस जो है वो है ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश माने के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमने यहाँ पर ऑफ लगाया है, लेकिन यहाँ पर ये प्रीपोजिशन ऑफ जो है ये इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ पर एक और प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है जो है इन। तो हम ये पढ़ेंगे कि ही इज अ टीचर इन इंग्लिश। ये हम नहीं कह सकते कि ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ये जुमला, ये सेंटेंस जो है फिर वो हमारा गलत हो जाएगा जब हम ऑफ कहेंगे। ऑफ की जगह पर हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, इन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा थर्ड सेंटेंस जो हमारे पास है वो है ही इज राइटिंग विद इंक पेन। ही इज राइटिंग विद इंक पेन। इस जुमले में भी ग्रामेटिकली मिस्टेक है, जिस तरह मैंने बार बार बताया। मिस्टेक कहां पर है इस जुमले में, मिस्टेक यहां पर है कि हम यहां पर विद नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे विद की जगह, यहां पर हम विद की जगह लगाएंगे इन। यहां पर हम विद की जगह लगाएंगे इन कि ही इज राइटिंग इन इंक पेन। ये जुमला आपका फिर गलत हो जाएगा कि आप कहेंगे कि आई एम राइटिंग विद इंक पेन। अगर देखा जाए टेक्निकली तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं और ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम रोजमर्रा की डेली बेसिस पर करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स ये डेली बेसिस पर करते हैं, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से हमें मार्क्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आती है। तो इसके अलावा हमारे पास फोर्थ सेंटेंस जो है वो है असलम मैरिड टू शाजिया। असलम मैरिड टू शाजिया। अब इस जुमले को अगर देखा जाए तो इसमें भी टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है। यहाँ पर हम जो है जहाँ हमने टू लगाया है, लेकिन इस जुमले में कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये जुमला इस तरह पढ़ा जाएगा कि असलम मैरिड शाजिया। एक और सिचुएशन है, टू हम उस सूरत में लगाएंगे जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे, तो वहां पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रीपोजिशन जो टू है इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बात एक्टिव वॉइस की जाए तो एक्टिव वॉइस में इस जुमले में कोई किसी भी प्रीपोजिशन का ऐड नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास लास्ट सेंटेंस जो है वो है आई एम बोरिंग। आई एम बोरिंग देखा जाए तो इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सपोज एक आदमी है, वो टीवी देख रहा है और वो कहता है कि मैं टीवी से अब बोर हो गया हूं, अब मैं बोर हो रहा हूं, अब मैं कुछ और करना चाहता हूं, टीवी को ऑफ करना चाहता हूं। तो वो कहता है कि आई एम बोरिंग। लेकिन ये जुमला जो है, ये सेंटेंस जो है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम बोरिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे आई एम बोर्ड। तो बोरिंग की जगह पर हम ये एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, बोर्ड। तो वहां पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे, ये प्रीपोजिशन जो टू है इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बात एक्टिव वॉइस की जाए तो एक्टिव वॉइस में इस जुमले में कोई किसी भी प्रीपोजिशन का ऐड नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास लास्ट सेंटेंस जो है वो है आई एम बोरिंग। आई एम बोरिंग देखा जाए तो इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सपोज एक आदमी है, वो टीवी देख रहा है और वो कहता है कि मैं टीवी से अब बोर हो गया हूं, अब मैं बोर हो रहा हूं, अब मैं कुछ और करना चाहता हूं, टीवी को ऑफ करना चाहता हूं। तो वो कहता है कि आई एम बोरिंग। लेकिन ये जुमला जो है, ये सेंटेंस जो है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम बोरिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे आई एम बोर्ड। तो बोरिंग की जगह पर हम ये एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, बोर्ड। तो आज का जो लेसन है वो यही खत्म होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।